हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है अक्टूबर महीने की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये पर्सन के लिए लास्ट शफल। पर्सन के लिए आप इन्वेस्टेड तो हैं सैजी, पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इस रिलेशनशिप से डील करने के लिए। टेम्परेंस रिवर्स, आपके पास अब उतना पेशेंस नहीं है। आपने ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है। कभी इन्वेस्टेड हैं आप, बट अब पेशेंस नहीं है इसको। आप आप इसको डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं। जजमेंट कार्ड है, ऊपर वाले पे छोड़ रहे हैं कि क्या करे ना करे। लेट गो भी करना नहीं बन रहा है, रहने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें बहुत सारी सिचुएशंस है जो इस रिलेशनशिप में बाधक हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं। तो अब आपको लग रहा है कि बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आप कुछ के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो रहा है कुछ केसेस में। मे बी कमिटमेंट इश्यूज़ है कुछ केसेस में। हो सकता है आप या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। तो काफ़ी सिचुएशंस है जो डिफ़िकल्ट है इसमें। और कहीं पे जजमेंट छोड़ते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, जो होगा होगा, मैंने बहुत एफर्ट्स कर ली, अब मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। काइंड ऑफ सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। कुछ केसेस में अगर आप एक मैरिज में हैं जहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, वहाँ भी अब आपको लगेगा कि भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं बची है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। नहीं मिस यू सजी, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा है, ये मिस करते हैं। अगर ये एफर्ट्स नहीं करते हैं, ये मिस करते हैं। इनको ईगो है, कहीं पे इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं। सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। एक इमेच्योर पर्सन है जो मिस तो करते हैं जब आप नहीं रहते हैं, लेकिन ईगोइस्टिक है, थोड़ी स्टबर्न है, ज़्यादा मेहनती नहीं है, कैजुअल, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, उस एटीट्यूड वाले पर्सन है। हाईली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर चीज़ें, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो ये एक तो ऑफेंडेड बहुत जल्दी होता है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इनको लगता है कि इनके साथ आपने बहुत बड़ी ये कर दी है, कुछ भी छोटा सा बोल दिया तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मिस करते हुए दिखते हैं। इन जिद, ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है इस पर्सन की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ केसेस में हो सकते हैं। हाँ, पर्सन दिन रात फिर वही चीज़ें सोचने लगते हैं कि इसमें निगेटिव क्या था, सिर्फ निगेटिव पे फोकस करते हैं। पॉजिटिव क्या हुआ इस सिचुएशन पे वो फोकस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ये कम्युनिकेशन होगी, टेम्परेंस स्लो होगी, गो विद द फ्लो होगी। मैं देख रही हूँ
इस सिचुएशन में जहाँ आप हेविली इन्वेस्टेड हैं और ये लंबा सिचुएशन है जो एक टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन है, वहाँ मैं देख रही हूँ कुछ हीलिंग आते हुए, कुछ चीज़ें स्लोली मूव करते हुए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग कोई न्यू सिचुएशंस में हो सकते हैं जो कि न्यू पर्सन के साथ हैं, जहाँ चीज़ें वर्कआउट करती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं, पर्सन ज़्यादा इन्वेस्टेड है। लेकिन जिस सिचुएशन में आप काफ़ी महीनों से या सालों से एक डिफ़िकल्ट वो टॉक्सिक सिचुएशन है, कुछ केसेस में आप कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें इतनी स्लो रहेंगी कि आप हैप्पी नहीं रह सकोगे, कि आपको लगेगा कि हर समय इसमें इशू ही है। लेकिन कोई नई बिगनिंग, कोई नई सिचुएशंस हो सकते हैं साजी, जिसमें आप ऑलरेडी ऑप्शन है, जिसमें आप ऑलरेडी कुछ केसेस में ऑलरेडी ये पर्सन है आपके लाइफ में, कुछ केसेस में ये आएंगे अक्टूबर में। ये अच्छी एनर्जी है। बाकी जो पुरानी सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ, स्लो कम्युनिकेशन है, स्टक कम्युनिकेशन है, ना आप पूरी तरह इसको छोड़ते बनेंगे, ना ये आपको छोड़ेंगे, लेकिन एक हैप्पीनेस क्वेश्चन जो होता है या एक विश पूरी जैसी, वो होते हुए नहीं दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो सबसे पहले है, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके साथ अच्छी दिख रही है बॉन्डिंग, अगर दो ऑप्शन है। लेकिन जहाँ टॉक्सिसिटी ऑलरेडी है, जहाँ वर्कआउट नहीं हो रही है, वहाँ सिचुएशन स्लो स्टक ही रहेगी। थोड़ी बहुत हील होगी, फिर स्लो स्टक होगी, मतलब वैसा आउटकम देखते हैं। सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? आप बहुत अपसेट होगी सर जी, आपको लगेगा आपका टेम्परेचर अब आप रोक नहीं पाते हो, आप वेट करोगे पर्सन से सॉरी अपॉलॉजी का, या पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन का, कि पर्सन अपनी गलती मानिए, सॉरी अपॉलॉजिटिव हो, कुछ केसेस में अगर पर्सन ने ब्लॉक किया, उनके मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करोगे। आप बहुत अपसेट हो, चिढ़े हुए हो उस पर्सन से, आपको लगता है कहीं पे बिट्रेल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, आइदर आप मैरिड हो इस पर्सन से या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, लेकिन ये पर्सन आप अपने को गार्ड्स अप रखते हुए गार्डेड रखोगे, लेकिन एक मैसेज कम्युनिकेशन या एक सॉरी का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। आपको लगेगा कि ये पर्सन कभी अपना गलती मानते ही नहीं है, मतलब इस बार मुझे सॉरी चाहिए, इस बार मुझे अपॉलॉजी चाहिए, इस तरह की एनर्जी में आप। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लास्ट शफल। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो पर्सन को अभी भी लगता है, चाहे जैसे भी है, मुझे लगता है थोड़े से माइंड गेम्स मैनिपुलेशन वाले पर्सन है, लेकिन इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अरे बाप रे, दोनों कार्ड्स वैसे ही हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो दोनों ही कार्ड्स आप बोलोगे कि, देखिए दोनों ही कार्ड्स सिमिलर मैसेज है, एक फीलिंग की है और एक डायरेक्ट वर्ड्स है। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। पर्सन को पता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, इन्होंने ही मेसअप किया है इस सिचुएशन को, पर चाहत रखते हैं आपकी। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहे हैं? कोई लियो हो सकते हैं सैजी, लियो बहुत ही करेजियस और कुछ केसेस में पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग या पावरफुल पोजीशन के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कोई टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं या फिर कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, वैसे पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं साजी। मैं देख रही हूँ ये पर्सन न्यू भी पर्सन हो सकते हैं, कोई पुराने भी पर्सन हो सकते हैं, या आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वो भी पर्सन अगर सेपरेशन में है, जहाँ वर्कआउट नहीं कर रही है चीज़ें,
या कोई ऑलरेडी सेपरेशन या डिवोर्स का सेटलमेंट है, वैसे पर्सन हैं जो लोग सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। ब्यूटीफुल कार्ड है, इनको पार्टी करना, घूमना फिरना, हो सकता है कोई पार्टी, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, या कोई बहुत खाने पीने वाले, घूमने वाले, फूडी पर्सन हो सकते हैं, ड्रिंक्स हैप्पी, ये वाली एनर्जी के पर्सन है। ब्यूटीफुल है। कोई लियो आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। एक और कार्ड ये खुद से गिरी है, 4 ऑफ कप्स। कोई पर्सन हो सकता है जो पहले आपको आपने जिसको पहले वैल्यू नहीं करी थी, या ये पर्सन ने आपको कभी कोई वैल्यू नहीं करी थी, कोई फ्रेंड कलीग हो सकते हैं, या इन जनरल जो आपको पहले वैल्यू नहीं कर रहे थे वो अब आपकी तरफ आ सकते हैं एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। कोई भी राशि के हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।